डॉक्टर आदिल नजम साहब ने हमें ज्वाइन किया है बॉस्टन यूनिवर्सिटी से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अमन मुआहदे के लिए डायलॉग प्रोसेस के दौरान आपको पता है हर तरफ ही मिसाइल हमले हो रहे हैं। एक बार फिर खित्ता मार्च वाली सूरत हाल की तरफ ही जा रहा है, प्रॉब्ली वर्स। सो क्या हम कहें कि जंग तो शुरू हो गई है, सूरत हाल तो बदल गई है, लेकिन डायलॉग का चांस अभी फ़िलहाल फौरी तौर पर आपको नज़र आता है? और कौन कराएगा? मेरी गुजारिश ये होगी कि ये बिल्कुल अचानक नहीं है, इन अ वे शायद सरप्राइजिंग भी नहीं है, लेकिन तशवीशनाक ज़रूर है और बहुत तशवीशनाक है। और वो इसलिए है कि ये तो ज़ाहिर था कि सब भला चंगा नहीं है। जब ये एमओयू हुआ भी तब भी ये ज़ाहिर था, हमारी उम्मीद थी कि बेहतरी हो जाएगी, लेकिन हर एक ये जानता था, तजिया यही था कि इतना डिस्ट्रस्ट है कि एक कमरे में बैठ नहीं सकते, हाथ नहीं मिला सकते, तस्वीर साथ नहीं खिंचा सकते। तो उस डिस्ट्रस्ट को की कीमत जो है वो ऐसा नहीं है कि एक दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर हमने उसमें उतार चढ़ाव देखा जैसे होता है, लेकिन जो पिछले 2 दिन में हुआ उतार चढ़ाव, मेरे ख्याल में उसकी एक मैग्नीट्यूड बढ़ गया है। जिसका मतलब ये नहीं है कि जंग इमिनेंट है, लेकिन जिसका मतलब ये ज़रूर है कि जो टूट है वो और बढ़ गई है और ख़तरात और बढ़ गए हैं। और ख़तरात से मेरी मुराद सिर्फ अमेरिका और ईरान नहीं है। मेरे ख्याल में ईरान के लिए ख़ुसूसन जो सबसे बड़ी इसकी इम्प्लीकेशन और ख़तरा है वो अपने रीजन के हालात का है। कि देखें, अमेरिका के साथ तो जो ईरान की कार्रवाई है उसका अब एक रिदम बन गया, अच्छा हो बुरा हो जो भी है, बस उसका रिदम बन गया। लेकिन जो जीसीसी के ममालिक हैं या जो कतर है या जो ओमान है, जो उनके बिल्कुल नेबर्स हैं, और फिर हमने कल देखा कि जो हुआ यमन में और उसकी जो महरक़ात हैं सऊदी अरेबिया के हवाले से, ईरान के हवाले से वगैरह वगैरह, वो सारी ऐसी हैं कि जो रीजन का नक्शा बदलता हुआ नज़र आता है, जिसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये साफ ज़ाहिर है कि वो बदलता हुआ नज़र आ रहा है। क्या ईरान अपनी कोई किसी कार्रवाई की वजह से उसमें तो कोई ऐसी लॉस नहीं ले आएगा जो हुर्मुज़ से भी शायद बड़ी हो? तो ईरान के लिए ये एक बड़ा नाजुक मौका है और रीजन के लिए बड़ा एक ये नाजुक मौका है, जिसका ताल्लुक सिर्फ ये नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं कि जी मैं टोल लूँगा या नहीं लूँगा, क्योंकि क्लियर ये है कि इस वक़्त जो है वो अमेरिका के पास ये एबिलिटी नहीं है कि वो हुर्मुज़ को खोल सके। बंद करने की एबिलिटी है, बंद कर सकता है, लेकिन उसको खोल नहीं सकता। खोलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है मुज़ाकरात, और वो है कि दोनों जो हैं और सारे जो फरीक हैं वो किसी न किसी नतीजे पे पहुँचे, और उस नतीजे से हम अगर करीब तो शायद कभी भी नहीं थे, लेकिन पिछले 2 दिन की वजह से थोड़ा और दूर हो गए। यू वेरी राइट डॉक्टर आदिल। और इस वक्त जो सबसे बड़ा बुनियादी मसला है वो आपना हुर्मुज़ के कंट्रोल का ही है। दोनों को चाहिए कि जी कंट्रोल हमारे पास हो। अब ये बहरी रास्ता बंद होना ऑब्वियसली दुनिया के बहुत से ममालिक को बराह रास्त मुतासर कर रहा है, लेकिन इसे खुलवाने खित्ते में अमन के लिए बराह रास्त किरदार जो है वो पाकिस्तान, कतर, 2-4 और चले ममालिक के आप नाम लें, तुर्की को भी आप डाल लें, वही अदा कर रहे हैं। यूरोप, चाइना, रशिया, ये सारे जो ममालिक हैं, इनको अब अपना किरदार अगर इन्होंने बीच में थोड़ा बहुत प्ले किया है, दे नीड टू बी एक्टिव अबाउट इट नाउ। बिल्कुल दुरुस्त, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अब मसला जो है वो स्ट्रीमलाइन होके ये रह गया है कि हुर्मुज़ जो है कैसे खुलेगी। याद रहे कि हुर्मुज़ बंद नहीं थी। ये सारी कार्रवाई जब इज़राइल ने और अमेरिका ने शुरू की, उससे पहले जहां हम थे, मसला ये है कि क्या तरीका है कि वहीं वापस आ जाएं उसी जगह पे जहां से हम चले थे। आई थिंक एक और भी शैडो मसला है जो इससे मुंसलिक है। मेरा शुरू से ख्याल ये रहा है कि असल में जो एमओयू है उसकी जो फ़ाल होना जो है, उसका जो मैकेनिज़्म है, वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, दोनों साइमल्टेनियसली होनी है। एक ये कि जहाज़ जो है वो फ़्लो करें, और दूसरा ये कि मनी फ़्लो करे ईरान की तरफ से, चाहे वो कॉम्पेंसेशन में हो, रिकंस्ट्रक्शन में हो, बैंक अकाउंट अनफ्रीज़ होने में हो या टोल में हो। और ये दोनों चीज़ें हल्की-हल्की हमें होती नज़र आ रही थी। आज से कोई हफ्ता पहले तकरीबन 30 जहाज़ गुज़र रहे थे दिन के, जो इस सारी कार्रवाई से पहले 100 थे, लेकिन एमओयू से पहले 6 थे। सो देयर वाज़ सम इंचिंग फॉरवर्ड, जो अब हमें पिछले 2 दिन में वापस उसी 5-6 पे आ गया। सो दैट इज़ व्हाई ये मसला संगीन है। आपने ये भी नोट किया होगा कि अब वो न्यूक्लियर जो एक ट्रक की बत्ती थी ना, कि न्यूक्लियर, असली मसला न्यूक्लियर है, असली मसला न्यूक्लियर है, उसका कोई ज़िक्र नहीं कर रहा, बिकॉज़ इट हैज़ ऑल बॉइल्ड डाउन टू द रियल इश्यू ऑफ हुर्मुज़। हुर्मुज़ का इश्यू ये है कि ना सिर्फ ये कि कंट्रोल किसके पास है, लेकिन कंट्रोल का मतलब क्या है। ईरान का मौक़िफ़ नज़र ये आता है कि वो कहता है कि यार मेरा कंट्रोल का मतलब ये है कि जो भी यहाँ से गुज़रेगा मुझे बता के गुज़रेगा, जो मैंने कवायद बनाए हैं उनके तहत गुज़रेगा।
और जब भी कोई जहाज उस तरह नहीं गुजरता तो हमें नजर आता है कि ईरान उस पर कोई ना कोई कार्रवाई कर देता है। अमेरिका का फ्रस्ट्रेशन ये है कि वो चाहता है कि जी मेरा कंट्रोल हो या ना हो, ये ना लगे कि ईरान का कंट्रोल है, और दैट इज वेयर वी आर स्टक। मसला यहाँ ये भी है कि इसका इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ अमेरिका और ईरान का नहीं है, इसका इंटरेस्ट तो खुसूसन उस इलाके के जो दूसरे ममालिक हैं, ओमान का, क्योंकि वो बॉर्डर मैरीटाइम शेयर करता है, दूसरे ममालिक जहाँ से जहाज आते हैं उनका भी बहुत बड़ा इंटरेस्ट है कि जो लॉन्ग टर्म इसके जो भी कवायद बने वो ऐसे हों कि उनकी जो मफादात हैं और बड़े सीरियस मफादात हैं उनको ना अफेक्ट हो। दैट इज़ वाई ये गंभीर मसला है। इसका हल जो है मेरे ख्याल में सिर्फ मीडिएशन में ही है, इसका हल जो है वो सिर्फ निगोशिएशन में है। लेकिन निगोशिएशन का हल ये नहीं है कि आप पार्टीज बढ़ा दें और लोग आ जाएं, 4 चौधरी और आ जाएं, चीन भी आ जाए, रूस भी आ जाए, ये भी आ जाए। नंबर बढ़ाने से मेरे ख्याल में कुछ नहीं होगा। फर्क तब पड़ेगा जब इंटरनेशनल प्रेशर से या किसी लॉजिक से इन दो ममालिक को डी एस्केलेशन करने पे आमादा किया जाए। आई स्टिल बिलीव कि वो चाहेंगे कि डी एस्केलेट हो। ना ईरान के हक में लॉन्ग टर्म ये है कि ये एस्केलेशन बढ़ती जाए, ना अमेरिका के हक में है कि एस्केलेशन बढ़ती जाए। शायद इसका हल ये है कि जो अभी हम एस्केलेशन देख रहे हैं, इस एस्केलेशन से एक और नई डी एस्केलेशन आए, और उसमें भी हमें चाहिए होगी मीडिएशन ऑफ सम सॉर्ट। अच्छा डॉक्टर साहब, अब इस जंग और डायलॉग के दरमियान म्यूजिकल चेयर में सदर ट्रंप की सियासी साख और ख़ासतौर पर अमेरिका के अंदर इनसे मुताल्लिक राय आमा, इसकी तब्दीली की रिपोर्ट्स भी आती रहती हैं। आप हमें बेहतर बता सकते हैं, क्या सदर ट्रंप को इसका कोई फौरी सियासी नुकसान हो सकता है या बात इलेक्शन में जाकर ही वाज़ेह होगी? जी देखिए, एक चीज तो ये ना कि जब जंग शुरू हुई थी तो तब भी ये पॉपुलर नहीं थी। डोनाल्ड ट्रंप के बेस में तो बिल्कुल ही पॉपुलर नहीं थी, अमेरिका में भी पॉपुलर नहीं थी। लेकिन ट्रंप साहब का ख्याल ये था कि ये तो यार हम जल्दी जल्दी ख़त्म कर देंगे और जीतने वाले को हर एक प्रेफर करता है, इसलिए सब खुश हो जाएंगे। अच्छा, वो जल्दी हुई नहीं, उसके बाद वो और अनपॉपुलर हो गई। लेकिन जब MOU आया तो ऐसा नहीं हुआ कि लोगों को MOU पसंद आ गया क्योंकि जंग पसंद नहीं थी इसलिए जंग का खात्मा पसंद था। MOU देखने के बाद आई थिंक अमेरिका का मिजाज ये था कि यार ये तो सरेंडर हो गए, ये तो हम असल में हार गए हैं। जो इस पर नोटिस भी नहीं कर रहे थे उन्होंने भी नोटिस करना शुरू कर दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप एक नया प्रेशर वो आ गया जो हमने उसके मुहर्रिकात भी देखे। एट दिस पॉइंट आई थिंक सच्ची बात यह है कि अमेरिका बोर हो गया जंग से और डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है जंग से। ही डेस्परेटली वांट्स कि ये उनके पीछे हो, लेकिन ये ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। एंड दैट हमें उनके बयानात से भी और दूसरी चीज़ों से नज़र आ रहा है। जहाँ तक अमेरिकन पॉलिटिक्स और अमेरिकन सियासत और अमेरिकन लोग हैं, उसमें और भी बड़े तमाशे हैं। देखिए ना, वर्ल्ड कप भी हो रहा है, वो भी एक डिस्ट्रैक्शन है। इकोनॉमी में भी AI का बड़ा चर्चा है और स्टॉक मार्केट ऊपर जाती रहती है, वो भी एक चीज़ है। सो इन अ वे ऑड बात है, लेकिन सच्ची बात यह है कि ईरान की जो जंग है उसका आम अमेरिकन की ज़िंदगी पे उतना असर नहीं है जितना शायद बाकी दुनिया पे है। हाँ, तेल की कीमत बढ़ गई, तकरीबन $4 पहुंच गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी ने तेल लेना कम कर दिया हो या किसी की जिंदगी का स्टैंडर्ड कम हो गया हो या किसी ने सोचना पड़ा कि मैं अब क्या करूंगा। बिकॉज ये बड़ा मुल्क है, बिकॉज ये बड़ी इकॉनमी है। इसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन ये है कि अगर जब ये इलेक्शन होती है नवंबर वाली, प्रॉबेबली डोनाल्ड ट्रंप की कुछ लॉस होगी, लेकिन उतनी बड़ी नहीं होगी जितना पहले खदशा था शायद। और प्रॉबेबली वो सीटें भी इतनी चेंज नहीं करेंगी कि सारी गेम चेंज हो जाए। सो इन अ वे वो प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप पे इस वक्त कदरे कम है। दैट डजंट मीन कि इसका इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन वैसा इम्पैक्ट आप ना अज्यूम करें जैसा बाकी दुनिया में है। वो इन अ वे डोनाल्ड ट्रंप को ये ख्याल देता है कि शायद मेरे पास टाइम है। ओके, दैट मेक्स सेंस। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आदिल नजम, बॉस्टन यूनिवर्सिटी से।